Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like, share this video also. Now today we are going to start exercise 5.2 question number 19. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा एक और क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सब्बा राव ने अपना काम शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपया एनुअल सैलरी पर, एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। ठीक है ना, 5,000 रुपए एनुअल का मतलब वार्षिक, सालाना। ठीक है ना, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और पर ईयर उसे 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला। एक साल वर्क किया, एक साल कंप्लीट हुआ, फिर उसे 200 रुपीज का इंक्रीमेंट यानी कि 200 रुपीज उसकी सैलरी बढ़ गई। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा तो फिर 200 बढ़ जाएगी। इस प्रकार से 200 रुपीज का पर ईयर उसे इंक्रीमेंट मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो पर ईयर इंक्रीमेंट एक फिक्स 200 रुपीज का मिल रहा है, यही हमारा कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि पर ईयर 200 बढ़ रहा है, न कम न ज्यादा। इसका मतलब क्या, सेम 200 रुपीज अमाउंट पर ईयर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसी पर ईयर इंक्रीमेंट 200 को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपकी 200 रुपीज हो गई, और कितना अमाउंट मिल रहा है उसको? ₹5,000। तो ये जो 5,000 रुपीज मिल रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखिए इस तरीके से, जैसे 5,000 है, ठीक है ना, और ये आपका पहला हो गया। फिर अगली साल जब इसे मिलेगा तो 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, ध्यान दो बच्चों। और फिर उसके बाद फिर 5,000 है, फिर 200 का इंक्रीमेंट मिला था, और 200 का फिर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, ये इनमें हम अगर देखें तो ये 5,000 हो गया, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 5,200 हो गया, ये आपका 5,400 हो गया, एंड सो ऑन। अब अगर हम इनमें चेक करें, ठीक है ना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 आ गया। इसका मतलब ये जो 200 का फिक्स इंक्रीमेंट मिल रहा है, इसी इंक्रीमेंट को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और जो यहाँ पे 5,000 है स्टूडेंट्स, इस 5,000 को क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म ए। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया है, ये फर्स्ट टर्म ए कहलाएगा 5,000 रुपीज। अब ये क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स? आगे ये कह रहे हैं इन विच ईयर, किस ईयर में, ठीक है ना, डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। निश्चित रूप से जब पर ईयर बढ़ती रहेगी, 200 रुपीज की इंक्रीमेंट मिलती रहेगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि उस ईयर में 7,000 उसकी इनकम पहुंच जाएगी बढ़ते बढ़ते। तो वो वही पूछ रहे हैं कि किस ईयर में। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स, एन हमें कैलकुलेट करना है, और लास्ट इनकम उसकी कितनी पहुंच रही है? 7,000। तो ये जो लास्ट इनकम 7,000 पहुंच रही है, दिस मीन दैट यू हैव टू गिव इन ए एन, लास्ट टर्म, यानी कि ए एन दिया है 7,000। अब बस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सीधा अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। क्या? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है ना, अप्लाई कर दीजिएगा। ए एन की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? हम यहाँ पे 7,000 रखेंगे। ठीक है ना, और इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 5,000। ठीक है ना, और प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? निकालनी है, -1। डी की वैल्यू 200 है स्टूडेंट। ठीक है ना, इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिएगा तो यू विल गेट 7,000 और माइनस का हो जाएगा 5,000 और इक्वल्स टू 200 आगे ले लीजिएगा इनटू में और n माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट 7,000 minus 5,000 you will get
2000 और इक्वल्स टू 200, ठीक है ना, और n-1. तो व्हाट इज n-1? द वैल्यू ऑफ n-1 विल बी 2000 upon 200 and cancelled out. So this means n-1 equals to 10. So students, n equals to आ जाएगा 10 plus 1 means 11. तो ये आपका 11 आ गया स्टूडेंट्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 11. इसका मतलब 11 इयर्स में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज तक पहुंच जाएगी, यही पूछ रहे थे, ठीक है ना। तो ये n की वैल्यू आ गई आपकी 11 और यही स्टूडेंट्स आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो 11 इयर्स में उसकी सैलरी कहां तक पहुंच जाएगी? ₹7,000 तक पहुंच जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप अगर इंटरेस्ट की हेल्प से करते तो ज्यादा टफ हो जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को हम समझ पाए कि जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम दिया हो, तो हम उनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके हम अपने आंसर को पा सकते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड्स में आंसर पा सकते हैं। यहाँ तो हम समझा रहे हैं आपको, इसलिए टाइम तो लगेगा ही समझाने में, लेकिन आप जब उनको अच्छे से समझ जाएंगे तो हम इनका यूज कर सकते हैं। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स का यूज क्या है पढ़ने से, तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे यूज होते हैं। माइंड की ग्रोथ होती है, माइंड आपका डेवलप होता है। दूसरी बात, हम हर फील्ड में जाकर के कैलकुलेशन की हेल्प से या प्रॉब्लम को समझ करके हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हर फील्ड में, एक फील्ड में नहीं सभी फील्ड में काम आता है। जहां भी जरूरत पड़ जाती है मैथमेटिक्स की, हम अपना कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 20 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.